गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके करियर को कंट्रोल करते हैं। तो आपकी कुंडली में आपका कुंडली का 10th हाउस जो है वो करियर को रिफ्लेक्ट करता है। 10th लॉर्ड आपकी कुंडली में कौन है, 10th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, वो स्पेसिफिकली डिफाइन करती है कि आपका करियर का पैटर्न कैसा होगा। और स्पेशली 10th लॉर्ड जो है वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसका क्या नेचर है। प्लस आपकी उस समय कौन सी दशा रनिंग है कि आप मान लीजिए 20-21 साल के हुए, आपको जॉब करने का टाइम शुरू हो गया। उस समय आपकी कौन सी दशा चल रही है, वो दशा आपके करियर से पॉजिटिव है या नहीं है, 10th हाउस से पॉजिटिव है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 10th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, मान लीजिए अगर 8th लॉर्ड है, आठवां घर जो है, आठवां घर रिसर्च का होता है, अकल्ट साइंस का होता है, वो 10th हाउस में बैठा है कुंडली के और वो पॉजिटिव बैठा है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जॉब, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम सूट करेगा, या कोई रिसर्च से, रिसर्च पर्पस से आप उसमें जॉब में जा सकते हैं। कैप्रिकॉन साइन आपका कहाँ पे पड़ रहा है, किस हाउस में पड़ रहा है, कैप्रिकॉन साइन में कौन से प्लैनेट है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस कैप्रिकॉन रिप्रेजेंट करता है। तो कैप्रिकॉन कौन से हाउस में बैठ, कौन से हाउस को रूल कर रहा है आपके। मान लीजिए अगर आप लियो एसेंडेंट हैं तो कैप्रिकॉन आपके 6th हाउस में हुआ, तो 6th हाउस जॉब का होता है। वहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो पॉजिटिव बैठे हैं कि नेगेटिव बैठे हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 7th हाउस जो है, सातवां घर जो होता है, वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस का 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, प्लस बिजनेस का कारक जो मरकरी होता है वो 10th हाउस से कैसा बैठा है। सारे प्लैनेट्स को हमें 10th हाउस से कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक पैटर्न जो है तो 10th हाउस से ही दिखता है कि कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10th लॉर्ड अगर आपका हस्ता नक्षत्र में बैठा है तो आप क्रिएटिविटी वाली फील्ड में जाएंगे। आपके अंदर क्रिएटिव क्रिएटिव नेचर होगा, आप कुछ ना कुछ फोटोग्राफी से रिलेटेड या एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड जो कुछ जॉब कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में जाना है तो आपको देखना है कि 7th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, क्या वो 10th हाउस से सपोर्टेड बैठे हैं। और प्लस 10th हाउस के साथ आपको 11th हाउस ऑफ गेम्स भी देखना पड़ता है कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो 10th हाउस से भी पॉजिटिव बैठे हैं और 11th हाउस से भी पॉजिटिव बैठे हैं। तीसरी चीज़ आपको देखना पड़ता है कि आपके लग्न में, आपके असेंडेंट में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि आपका असेंडेंट आपका माइंडसेट पूरा दिखाता है, आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। और प्लेनेट अगर असेंडेंट में बैठे हैं तो क्या वो 10th हाउस से पॉजिटिव बैठे हैं, नेगेटिव बैठे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हमें पूरा नक्षत्र सिस्टम से चेक करना पड़ता है कि कैसा प्लैनेट्स का कैसा बिहेवियर है आपके करियर के लेके, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से आपका पैटर्न चलेगा करियर को लेके। अगर लग्न में बैठा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपका पूरा माइंडसेट डिफाइन करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो एक हो गया ये, दूसरा कि 10th हाउस से भी प्लैनेट जो पॉजिटिव है, क्या वो 11th हाउस से पॉजिटिव है, क्या वो गेंस दे रहा है। प्लस 6th लॉर्ड जो कुंडली का होता है, जो कि डिनाइल का हाउस है, जो कि सर्विस का भी हाउस है, वो 10th हाउस से कैसा बैठा है। 9th लॉर्ड जो कि आपका भाग्य का कारक है, वो 10th हाउस से कैसा बैठा है। प्लस लग्न लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है कुंडली का, क्योंकि वो पूरे लाइफ का पैटर्न डिसाइड करते हैं, क्योंकि लग्न लॉर्ड आप खुद हैं। तो वो दिखाता है कि आपका कैसा जॉब से रिलेटेड आपका कैसा पैटर्न रहने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको अब चेक करनी पड़ती है कि करियर से रिलेटेड हम काउंसलिंग करते हैं तो कि कौन सा प्लेनेट बेस्ट है जो सारे रिजल्ट बेनिफिट दे रहा है करियर और गेम्स को लेके। उससे रिलेटेड आप करियर या जॉब में या बिजनेस में अगर जाना चाहें चाहें तो वो पैटर्न आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो कई लोग ऐसे मैंने देखा है, ऐसे जो बिजनेस करते हैं बट बिजनेस करने के बाद वो फेल हो जाते हैं, उनको सूट नहीं करता। या फिर कौन सा बिजनेस सूट करता है, मान लीजिए आप कोई मिल्क रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं पर आपका मंगल अच्छा है, जो बिजनेस के लिए पॉजिटिव बैठा है, तो आपको शायद प्रॉपर्टी रिलेटेड काम ज़्यादा सूट करता हो। तो ये चीज़ें आपकी कुंडली में एनालाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्लैनेट हैं जो आपकी कुंडली में पॉजिटिव हैं करियर को लेके। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। D9 में आपका जो कुंडली का 10th हाउस, मान लीजिए आपका लियो लियो साइन पड़ रहा है, तो वो D9 में लियो साइन में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो भी आपकी जॉब को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस आपका लिब्रा साइन, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो लिब्रा साइन में कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपके आपके कुंडली में यूज़ कर रहे हैं, और वो 10th हाउस आपके करियर वाले हाउस से और 10th लॉर्ड से कैसे बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको करियर डिसाइड करने के लिए।